नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे मुकेश अंबानी ने कहा पूरा देश मोदी के साथ। रजनीकांत ने मोदी को बताया हर चुनौती का सामना करने वाला योद्धा। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि हर रोज़ आप ऐसे इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश विदेश से भरपूर समर्थन मिल रहा है। भारत के सभी राजनीतिक दलों के अलावा सामाजिक, आर्थिक, खेल, उद्योग और मनोरंजन क्षेत्र से जुड़े लोग भी सरकार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। देश के सबसे धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी ने तो प्रधानमंत्री के सामने ही कह दिया कि हमें आपके नेतृत्व पर भरोसा है और हम आतंकवाद के खिलाफ जंग जीतने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वहीं सुपरस्टार रजनीकांत ने भी कहा कि मोदी है तो सब मुमकिन है। खास बात यह रही कि एक ओर जहां भारत का मनोरंजन उद्योग वैश्विक स्तर पर अपनी ताकत का पताका फहरा रहा है, वहीं पाकिस्तान के एफएम रेडियो केंद्रों ने भारतीय गानों का प्रसारण बंद करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। हम आपको बता दें कि मशहूर अभिनेता रजनीकांत ने पहलगाम आतंकी हमले को बर्बर और बेरहम करार देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक योद्धा है जो जम्मू कश्मीर में शांति लाएंगे। गुरुवार को वेब्स शिखर सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए अभिनेता ने कहा कि कई लोगों ने उनसे कहा था कि सरकार अनावश्यक आलोचना के कारण 4 दिवसीय कार्यक्रम को स्थगित कर सकती है, क्योंकि यह मनोरंजन पर केंद्रित है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी में मेरा विश्वास है और मुझे भरोसा था कि यह कार्यक्रम निश्चित रूप से होगा। रजनीकांत ने कहा कि प्रधानमंत्री एक योद्धा है, वह किसी भी चुनौती का सामना करेंगे। उन्होंने यह साबित कर दिया कि हम पिछले 1 दशक से इसे देख रहे हैं। अभिनेता ने कहा कि प्रधानमंत्री कश्मीर की स्थिति को बहादुरी और शालीनता से संभालेंगे। रजनीकांत ने कहा, वह कश्मीर में शांति और हमारे देश को गौरव प्रदान करेंगे। मैं यहां आकर बेहद खुश हूं और वेब्स पल का हिस्सा बनना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। केंद्र सरकार को मेरी हार्दिक बधाई। वहीं उद्योगपति मुकेश अंबानी ने कहा कि सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति उम्मीद, एकता और अडिग संकल्प का एक मजबूत संदेश देती है। रिलायंस समूह के प्रमुख ने कहा कि यहाँ एकत्रित हम सभी लोग पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। मोदी जी, शांति, न्याय व मानवता के दुश्मनों के खिलाफ इस लड़ाई में आपको 145 करोड़ भारतीयों का पूरा समर्थन है। उनकी हार और भारत की जीत निश्चित है। अंबानी ने कहा कि यह है नए भारत का जोश, नए भारत की भावना, अपने सपनों में दृढ़, उसे पूरा करने में तेज, साथ ही वैश्विक मानकों से आगे निकलने के लिए दृढ़ संकल्पित। जहां तक पाकिस्तान में एफएम रेडियो केंद्रों की ओर से भारतीय गानों का प्रसारण बंद करने की बात है, तो आपको बता दें कि पाकिस्तान प्रसारण संघ के महासचिव शकील मसूद ने कहा कि पीबीए ने तत्काल प्रभाव से देश भर में पाकिस्तानी एफएम रेडियो केंद्रों से भारतीय गानों के प्रसारण बंद कर दिया है। हम आपको बता दें कि भारतीय गाने, विशेषकर लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार और मुकेश जैसे महान गायकों के गाने पाकिस्तानियों के बीच लोकप्रिय हैं और इन्हें यहाँ एफएम रेडियो केंद्रों पर प्रतिदिन बजाया जाता है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अत्ता तरार ने पीबीए के निर्णय की सराहना की। पीबीए को लिखे पत्र में तरार ने कहा, पीबीए का देशभक्तिपूर्ण कदम अत्यंत सराहनीय है और यह पूरे देश की सामूहिक भावना को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के एफएम केंद्रों पर भारतीय गानों का प्रतिबंध लगाना दर्शाता है कि हम सभी ऐसे कठिन समय में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने और मूल मुद्दों का समर्थन करने के लिए एकजुट है। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे विस्तृत जानकारी। जुड़े रहिए प्रभा साक्षी के साथ।